औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्म का अदद यानी नंबर ऑफ एन इस्म। ठीक है, हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछला। देखिए, कलिमा कलिमा यानी मीनिंगफुल वर्ड, यानी हर बामानी लफ्ज जो भी होगा, कुरान क्योंकि बामानी लफ्जों से ही बना हुआ है, तो वो कलिमा कहलाएगा। कलिमा के तीन क्या हैं? तीन टाइप्स हैं यहाँ पर। इस्म है, फेल है, हर्फ है। जो हम पढ़ रहे हैं वो है इस्म। और फिर हमने देखा कि हर इस्म के चार क्या होंगे, उसके चार लिम्स होंगे, चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। वो क्या होगी? एराब, अदद, जिन्स और किस्म। एराब यानी स्टेटस, अदद यानी नंबर, जिन्स यानी जेंडर और किस्म यानी टाइप। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लिया है। एराब हम मुकम्मल कर चुके हैं, पूरी तरह से मुकम्मल हो गया। उसी को हम डिक्लेंशन भी कहते हैं, उसी को केसेस भी कहते हैं, उसी को स्टेटस भी कहते हैं और उसी को एराब भी कहते हैं। वो हमने देख लिया था, ठीक है। फिर हम आदत की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि आदत क्या होता है। अब देखें, यहाँ पर एराब में हमने चार चीजें पढ़ी थी। एराब की जो फॉर्म्स है यानी उसकी हालतें तीन हैं: रफा, नस्ब और जर। फिर हमने उनको कैसे पहचाना था? उनके आखिर में उनकी हरकत देखी थी, यानी कि एंडिंग साउंड्स देखी थी, अन, उन, इन या आ, उ, ई। ठीक है, तो वो हमने देखा था। तो वो उसकी पहचान होती है। दूसरा क्या था? एंडिंग कॉम्बोज। वो क्या होते हैं? हरूफ, जैसे आनी, ऐनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन। ये छह उसके कॉम्बोज हैं, जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं कि वो डुअल है, प्लूरल है, सिंगुलर है। फिर जब हमें नंबर पता चल जाता है, तो नंबर पता चलते ही फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टेटस पता कर सकते हैं। कैसे? कि वो किस रो में आ रहा है। फर्स्ट रो में आ रहा है तो रफा है, दूसरे में आ रहा है तो नस्ब है और तीसरे में आ रहा है तो जर है, जर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने उसका वजन देखा था, यानी उसका वेट देखा था। भारी यानी हैवी होगा, जिसके अंदर भी नून की जो आवाज मौजूद होगी, नून साउंड प्रेजेंट होगी, तो वो हैवी कहलाएगा और यही उसका असल वेट होता है, डिफॉल्ट वेट होता है। फिर लाइट। लाइट क्या होता है? कि जब कोई ग्रामेटिकल चेंजेस होते हैं, उसके जरिए से हम उसके वेट को लाइट करते हैं। लाइट हमेशा नहीं होगा। लाइट सिर्फ जरूरियात के मुताबिक वो अपने आप को क्या करेगा, लाइट कर देगा, लेकिन उसका ओरिजिनल हैवी ही होगा। और उसके हमने तीन रीजन भी देखे थे: मुदाफ, मुनादा और पार्शियली फ्लेक्सिबल। हमने ये तीन रीजंस देखे थे, यानी कि गैर मुनसरिफ। ठीक है, अब इंशाल्लाह। नो, इस्म को एराब नहीं लगाते हैं। इस्म की एक सिफत है, इस्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है एराब। और ये एराब यानी कि स्टेटस। और स्टेटस क्या होते हैं? तीन किस्म के होते हैं: रफा, नस्ब और जर। वो जो हम लगाते हैं ना ऊपर, जबर, जेर पेश या जमा, फतहा, कसरा, तो वो हरकत होती है, वो एराब नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, ना उसी उसके बाद हमने देखा था लचक। लचक क्या होती है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी तीन किस्म की है: या तो वो पार्शियली फ्लेक्सिबल होगा, या फुली फ्लेक्सिबल होगा, या नॉन फ्लेक्सिबल होगा। अगर वो फुली फ्लेक्सिबल है तो हम उसे मोरब मुनसरिफ कह रहे थे। अगर पार्शियली फ्लेक्सिबल है तो मोरब गैर मुनसरिफ। और नॉन फ्लेक्सिबल है तो वो मबनी है। ठीक है, तो ये हमने एराब के मुतालिक देखा था, यानी उसके स्टेटस को हमने मुकम्मल कर लिया था। और फिर हमने ये देख लेते हैं, हम इसके फ्लेक्सिबिलिटी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 85% जो है अल्फाज सबसे ज्यादा जो होंगे ना, वो अपने तीन शेप में दिखाई देंगे। जो भी वर्ड होंगे, जो भी इस्म होंगे, वो अपने आप को तीन तरीके से ढाल सकते हैं, अपने आप को तीन शक्लों में तब्दील कर सकते हैं: रफा, नस्ब और जर में। ठीक है। जितने भी मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल में आने वाले इस्म होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? फुली फ्लेक्सिबल, यानी कि मोरब मुनसरिफ। और पार्शियली फ्लेक्सिबल उससे थोड़े कम है, यानी कि मोरब गैर मुनसरिफ। ये क्या होंगे? इनके आखिर में आपको ना तनवीन दिखाई देगी, ना इनके आखिर में आपको कसरा दिखाई देगा। कसरा यानी जेर, और तनवीन यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश, दम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन। ये भी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये इनकी पहचान है। और ये दो ही शेप दिखाते हैं तीन हालतों में: रफा, नस्ब और जर में सिर्फ और सिर्फ दो शेप दिखाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मबनी। मबनी इसम कैसे होते हैं? जो एक ही जैसे दिखाई देते हैं तीनों में, रफा, नस्ब और जर तीनों में एक ही जैसे दिखाई देंगे। और तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले से पिछली क्लास में पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया नंबर। और नंबर का थोड़ा सा जिस तो आप लोगों को पहले ही दिन से पता चल गया था।
अरबी जबान में सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, यानी वाहिद जमा नहीं होता, उसके दरमियान एक और कॉलम होता है जो कि डुअल का होता है, यानी कि मुसन्ना का होता है, यानी एक से पहले दो बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो जमा बनता है, प्लूरल बनता है। तो तीन या तीन से ज्यादा को हम जमा कहते हैं। हम दो को जमा नहीं कहेंगे, दो को क्या कहेंगे? मुसन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर ऑफ एन इस्म, इस्म का आदद, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा उर्दू में ज्यादा बोलेंगे, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश से थोड़ी सी मसला हो रहा था, तो थोड़ा सा ये अल्फाज को है ना कोप अप करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जहां नहीं आएगा तो फिर हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस्म का अदद, अदद यानी नंबर। अब अदद हमने डे वन पे जब हमने मुस्लिम टेबल बनाया था, तो उसका जो कॉलम की हेडिंग डाली थी, यानी ऊपर की तरफ जो हेडिंग्स डाली थी, वो हमने डाली थी सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, यानी वाहिद, मुसन्ना, जमा। तो हमारे पास तीन किस्म के अदद होंगे, तीन किस्म के नंबर्स होंगे अरेबिक में, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इस पर आते हैं। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। वाहिद और मुसन्ना जो है सबको बहुत आसानी से समझ आ जाता है और क्लियर हो जाता है। वाहिद क्या है? कि वाहिद ऐसा इसमें जो एक है, अकेला है ना, मतलब दो नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो वाहिद अकेला होगा। और उसकी पहचान होगी एंडिंग कॉम्बोज, यानी कि उसके आखिर में हरकत हमें दिखाई देंगी। कौन सी हरकत दिखाई देंगी? दम्मा, फतहा, कसरा, या दम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन की हरकत होंगी, ठीक है। उसके जरिए से हम पहचानते हैं उसको। फिर वाहिद इस्म के आखिर में तनवीन या हरकत होती है, सिंगल हरकत होगी या डबल हरकत होगी, और उन्हें एंडिंग साउंड, यानी कि उनकी किससे पहचाना जाता है? उनके हरकत से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल्स देख लें। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तीन अलग अलग शेप हैं, और लेकिन यहाँ पर एंड में क्या दिखाई दे रही है आपको? तनवीन। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तीनों का मीनिंग क्या है? एक मुस्लिम मर्द। फेमिनिन का ले लें तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुमिनतुन, मुमिनतन, मुमिनतिन। या फिर अगर हम इसका सिंगल करना चाहें, उसका सिंगल डबल हरकत को सिंगल हरकत करना चाहे, तनवीन को सिंगल कर दें, तो हम अल लगा देते हैं। अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती। अच्छा, आप डायरेक्टली इसकी सिंगल हरकत नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट सिंगल हरकत कर देंगे तो वो हैवी से लाइट हो जाएगा। हम हैवी से लाइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या करें, उसकी हरकत को तब्दील कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अल लगकर सिंगल हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी बात है, सिंगुलर को पहचाना बहुत आसान है। अब हम आते हैं डुअल की तरफ, यानी मुसन्ना। मुसन्ना यानी दो। दो को बनाने का क्या तरीका है? दो जो होता है अरबी जबान में, वो किसी भी वर्ड को, किसी भी इसम को आप दो बनाना है, तो आपको उसके आखिर में एंडिंग कॉम्बो, यानी कि हुरूफ लगाने पड़ेंगे। कौन से हुरूफ लगाने पड़ेंगे? आनी, ऐनी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों में आनी और ऐनी लगा देंगे, तो वो सिंगल से डुअल बन जाएगा, वाहिद से मुसन्ना, वाहिद से मुसन्ना यानी कि एक से दो बन जाएगा। मुस्लिमुन अभी एग्जाम्पल लिया था, उसी के आखिर में आनी लगा दें और ऐनी लगा दे। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। और अल के साथ पढ़ लें तो अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी। फीमेल का ले लें, अल मुमिनतानी, अल मुमिनतैनी, अल मुमिनतैनी। या फिर मुमिनतानी, मुमिनतैनी, मुमिनतैनी। कैसे पता चल रहा है ये डुअल है? आनी और ऐनी आखिर में आ रहा है, उससे पता चल रहा है ये डुअल है। फिर हमने देखा था जमा। जमा यानी प्लूरल। अब अरबी जबान में जो जमा है वो दो किस्मों की है। एक है जमा सालिम और एक है जमा मुअन्नस, ठीक है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं एक मर्तबा, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे इसकी इजरा और तमरीन करके, तो ये सारी चीजें आपको मजीद वाजे हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जमा सालिम। सालिम का मतलब होता है सलामत। सलामत का मतलब होता है इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है जो तब्दील ना हो, जो टूटे फूटे नहीं, ठीक है। तो सलामत रहने वाला। तो ऐसा, ऐसी जमा, ऐसा प्लूरल, जब उस प्लूरल को बनाया जाए
तो उसके अंदर वाहिद पूरा का पूरा सालिम आपको दिखाई दे, सलामती के साथ वो पूरा वाहिद उस जमा में दिखाई दे, भले ही आगे कोई चीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाए तो वो जमा सालिम कहलाएगा। जैसे हम उर्दू में करते हैं किताब से किताबें और कार से कारें, उसी तरह हम इंग्लिश में करते हैं बुक का बुक्स और पेन का पेन्स। तो क्या कर रहे हैं हम, एस लगा देते हैं एंड में, लेकिन आपका पेन जो वर्ड है वो पूरा का पूरा एंड में शुरू में आ जाता है जब आप प्लूरल बना रहे हैं। बुक पूरी की पूरी आपको दिखाई दे रही है, उसके आगे सिर्फ आपने एस का एडिशन किया तो वो क्या बन गया, जमा बन गया, प्लूरल बन गया। तो ऐसे जमा जिसमें वाहिद जो है, जो सिंगुलर है, वो बिल्कुल भी चेंज ना हो और पूरा का पूरा आपको प्लूरल में दिखाई देता है सही सलामत, उसको जमा सालिम कहते हैं। जमा सालिम की अब इंशाल्लाह हम मिसाल देखेंगे, लेकिन उसको बनाने का क्या तरीका है, जमा सालिम को अगर वो मेल है तो उसमें ऊना ईना लगा देते हैं, जो कि हमने मुस्लिमुन टेबल में देखा था कि जमा सालिम बनाने का ये तरीका है कि उसके आखिर में ऊना ईना लगा दें। वहां पर हमने नाम नहीं दिया था, याद रख लें कि अब हम नाम दे देते हैं कि वो जो मुस्लिमुन टेबल में जो जमा बनाई थी वो जमा सालिम थी। अच्छा, और फीमेल बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसके आखिर में कॉम्बो कौन सा लगा देंगे, आतुन और आतिन लगा देंगे। ऊना ईना आतुन आतिन, ऊना ईना मेल के लिए और आतुन आतिन फीमेल के लिए। मुसन्ना में क्या हुआ था, डुअल में दो में सिर्फ आनी आईनी लगा दे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको आनी आईनी लगाना है। लेकिन जब आप जमा बना रहे हैं, जमा सालिम बना रहे हैं, तो मेल को अलग करेंगे, फीमेल को अलग करेंगे। ऊना ईना मेल के लिए लगाएंगे और आतुन आतिन फीमेल के लिए लगाएंगे। ये हो गया आपका जमा सालिम। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़ चुके हैं। मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिम से क्या हो गया, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। अब देखिए ये जो मुस्लिम वर्ड है शुरू में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, सालिम हो गया, सिर्फ ऊना ईना लगा दिया। उसी तरह मुस्लिमातुन, मुस्लिम वर्ड पूरा आ गया, फिर आतुन आतिन लगा दिया तो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। इस तरीके से हमने जमा सालिम बना लिया। अब हम आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ। जमा मुकस्सर, मुकस्सर काफ सीन रा कसर से बना है। कसर का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, तो इसीलिए जमा मुकस्सर का मतलब है ऐसी जमा जो कि टूटी फूटी है। अब कैसे बनी है ये जमा, वो जमा जब बना रहे हो, यानी कि ऐसी जमा जब जमा मुकस्सर कहलाती है जबकि हम उसे बनाते वक्त वाहिद को तोड़ फोड़ दें, यानी वाहिद ब्रेक हो जाए। जो उसका ओरिजिनल वर्ड था, जो सिंगुलर वर्ड था, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। वो अपनी असली शक्ल में नहीं रहता, जैसा वो दिखाई दे रहा था वैसा का पूरा पूरा वैसा का वैसा नहीं दिखाई देगा, तो ये जमा मुकस्सर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब इंग्लिश में कहते हैं माउस से माइज बनाते हैं, हमने माउजेज नहीं कहते। माउस यानी एक चूहा और माइज यानी बहुत सारे चूहे। और उसी तरह हम उर्दू में ले लें तो नबी से हम अंबिया बनाते हैं। ठीक है, नबी ऊना नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, अंबिया। तो ये नबी जो वर्ड था, तो ऊना ईना नहीं लगाया हमें, नबी ईना नबी ऊना। अरबी जबान में दोनों किस्म की जमा बनती है। नबी से हम अंबिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, नबी जो वर्ड था वो टूट गया। उसी तरह माउस जो वर्ड था वो माउस नहीं रहा, उसके अंदर आई आ गया और बिल्कुल तब्दील हो गया, इसीलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। उसी तरह से अरबी जबान में है कि जब असली वाहिद जो था, यानी ओरिजिनल जो वर्ड था, सिंगुलर जो वर्ड था, वो जमा बनाते बनाते अपनी असली ओरिजिनल हालत को खो दे, टूट फूट जाए, इसीलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ठीक है, तो ये जमा मुकस्सर है। उर्दू में भी ऐसा होता है, इंग्लिश में भी ऐसा होता है। फिर इनको बनाने का कोई मखसूस तरीका नहीं है, यानी कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। जिस तरह हमने देखा ऊना ईना आतुन आतिन आनी आईनी लगा दिया तो बन गया, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ औजान होते हैं, कुछ वेट्स होते हैं, कुछ मोल्ड्स होते हैं, जिसके उस वजन पर अगर वो वर्ड आ जाए तो फिर वो जमा मुकस्सर होता है। लेकिन हम वो इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ जमा मुकस्सर हम लोग याद कर लेंगे और वो जब कुरान में आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को पहचान हो जाएगी कि वो जमा मुकस्सर है। और जनरली जहां पर भी जमा मुकस्सर होगा तो इंशाल्लाह हम जो है आप लोगों को उसका मीनिंग बता देंगे ताकि आप लोग पहचान जाए। बाकी
और किसी में मीनिंग नहीं बताया जाएगा, बाकी सब में आप खुद पहचान सकते हैं कि वो क्या चीज है, सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है। जमा मुकस्सर जब भी होगा ब्रोकन प्लूरल, तो डेफिनेटली ब्रोकन प्लूरल को विदाउट मीनिंग यू कांट अंडरस्टैंड कि ये ब्रोकन प्लूरल है। तो ब्रोकन प्लूरल के लिए जरूरी होता है कि आपको मीनिंग पता हो, वरना ब्रोकन प्लूरल को आप देखते ही कहेंगे कि वो सिंगुलर है। और आपको कहना भी चाहिए, क्योंकि ये रूल हमने पढ़ा है कि जो भी दम्मतैन या फतहतैन या कसरतैन यानी तनवीन या हरकत पर एंड होता है, तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जो एंडिंग साउंड पर एंड होता है वो सिंगुलर होता है। तो हर वर्ड को आप सिंगुलर कहेंगे, आनी आईनी ऊना ईना आतुन आतिन के अलावा जितने भी वर्ड। तो इंशाल्लाह चले अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वो देख लेंगे वर्ड को, इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको पहचानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई बात कि इसका बनाने का कोई खास तरीका नहीं है, तो हम कुछ अल्फाज जो होंगे, कुछ इस्म होंगे जिनको हम लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। फिर जमा मुकस्सर की यानी ब्रोकन प्लूरल की मजीद दो किस्में हैं, दो और टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी है? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, आकिल और गैर आकिल। जो भी अक्ल वाले हैं तो वो ह्यूमन कहलाएंगे, और जो गैर आकिल हैं उनको हम नॉन ह्यूमन कहेंगे। अच्छा, गैर आकिल और आकिल में क्या फर्क है वो भी हम देख लेते हैं। देखें, जितने भी ह्यूमन हैं यानी कि आकिल हैं, वो इंसान, जिन और फरिश्तों को इंक्लूड करेंगे। जहां पर भी इंसान, जिन, फरिश्तों की ब्रोकन प्लूरल बनेगी, जमा मुकस्सर बनेगी, तो वो आकिल कहलाएंगे, यानी कि जमा मुकस्सर आकिल की जमा मुकस्सर, या फिर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ये अब पहले हम ये देखते हैं, फिर हम इनको दोनों को कंपैरेटिवली देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था लोगों को, तो ये इंशाल्लाह अभी हम कंपैरेटिवली देखते हैं। अच्छा, नॉन ह्यूमन यानी कि गैर आकिल। अब गैर आकिल कौन होंगे? वो जो कि ह्यूमन, एंजल्स और मैनकाइंड, सॉरी जिन्स, इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? नॉन ह्यूमन हो जाएंगे। यानी कि इंसान, जिन, फरिश्तों के अलावा जिनकी जमा मुकस्सर बनेगी, तो वो क्या होंगे? वो नॉन ह्यूमन होंगे। अच्छा, जमा मुकस्सर जो होती है ना, ये जो यानी कि ब्रोकन प्लूरल, ये बहुत कम होती है। ठीक है, इतनी नहीं पाई जाएगी ना कुरान में, और वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। और ऊना ईना वाले जो होते हैं, आतुन आतिन वाले, वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए चंद ही होते हैं, उनको याद कर लेने से क्या होता है कि वो पूरा मसला हल हो जाता है। अब ये याद रखें कि ये ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, सारे के सारे, इनका अरबी रूल ये है, अरबी कायदा ये है, अरबों ने ये इसका रूल बनाया है, ग्रामेटिकल रूल, कि जितने भी जमा मुकस्सर होंगे, ब्रोकन प्लूरल होंगे, वो सब के सब हम उनको सिंगुलर फेमिनिन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाहिद मोन्नस। सबको वाहिद मोन्नस कहना है। यानी जहां आपने देख लिया कि वो क्या है, जमा मुकस्सर है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वाहिद मोन्नस। हालांकि आप देख रहे हैं कि वो जमा है, हालांकि आप देख रहे हैं कि ये प्लूरल है, प्लूरल होते हुए भी हम उसको कहेंगे कि वाहिद मोन्नस है। हो सकता है कि वो मैस्कुलिन हो, मुजक्कर हो, फिर भी आप उसको वाहिद मोन्नस कहेंगे। क्यों? क्योंकि अरबों ने कहा है कि ये रूल है, जितने भी ब्रोकन प्लूरल है वो सारे के सारे वाहिद मोन्नस हैं। अब दुनिया में बहुत सारी वियर्ड चीजें होती हैं, तो एक वियर्ड सा रूल है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये हमारी जबान नहीं है, ये जबान उनकी है, तो हमने उनके ही मुताबिक चलना है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? वाहिद मोन्नस। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा अरबों ने, कि चलो अगर तुमको थोड़ा सा रूल में हम रिलैक्सेशन देते हैं, थोड़ा सा रूल को डाइल्यूट कर देते हैं, हम कायदे को थोड़ा आसान कर देते हैं, कि सबको आप वाहिद मोन्नस ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन खत्म करना है तो सबको कह दो, जितने भी ब्रोकन प्लूरल है उसको वाहिद मोन्नस यानी कि सिंगुलर फेमिनिन कह दो। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, किसमें? ह्यूमन में, यानी आकिल में ऑप्शन दिया गया है कि उसका जो भी ओरिजिनल नंबर जेंडर है, यानी जो भी उसका असल जिन्स और अदद है, वो उसको कह दो। ये ऑप्शन है, ये ऑथर की मर्जी है या हमारी मर्जी है कि हम किसी वर्ड को जो कि ह्यूमन है उसको क्या रख लें, ओरिजिनल दे दें नंबर जेंडर यानी जिन्स और अदद, या फिर उसको वाहिद मोन्नस कह लें।
वाहिद मोनस कह ले तो मुश्किल हल हो जाती है, और अगर वाहिद मोनस ना कहे तो उसका ओरिजिनल नंबर जेंडर दे दें। बाकी सबको क्या कहना है, वाहिद मोनस। अब हम आते हैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस की तरफ, तो आप लोगों को और मजीद बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये एक छोटी सी बात और रह गई है, वो भी देख लें, फिर उसके बाद हम इजरा करते हैं। देखें, यहाँ पर हमने देखा था कि जितने भी सिंगुलर है यानी वाहिद हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं, उसके एंडिंग साउंड से, यानी कि उसकी हरकत से। तो उसकी हरकत क्या होंगी, दम्मतैन या दम्मा, फतहतैन या फतहा, कसरतैन या कसरा, ये हमें दिखाई देगा एंड में। फिर डुअल को यानी कि मुसन्ना को हम कैसे पहचानेंगे, आनी आईनी के जरिए से। उसके आखिर में आपको आनी आईनी मिल जाएगा, तो आप कह देंगे कि ये मुसन्ना है, डुअल है, दो है। फिर उसके बाद हमने जमा देखा, जमा सालिम। जमा सालिम को हम कैसे पहचानेंगे, जमा सालिम को हम ऐसे पहचानेंगे कि मुजक्कर होगा तो उसके आखिर में ऊना ईना दिख जाएगा, और अगर फीमेल होगी, मुअन्नस होगी, तो उसके आखिर में आतुन आतिन मिल जाएगा, तो उससे हम पहचान लेंगे ये जमा सालिम है। अच्छा, अभी रह गया ये वाला। तो ये वाले को हम कैसे पहचानेंगे, जब कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ना आनी है, ना ऊना है, ना आतुन है, ना आतिन है, ना आईनी है, तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो इसको भी हम कैसे पहचानेंगे, हरकत से, यानी उसके एंडिंग साउंड से। जब उसका हम स्टेटस पता कर रहे होंगे, तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर दम्मतैन है, पेश है, तो हम कहेंगे रफा है। उसके ऊपर फतहा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये नस्ब है, और उसके ऊपर कसरा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जर है। तो यानी दो चीजों को हम हरकत से पहचानेंगे, दो चीजों को हम हुरूफ से पहचानेंगे। यानी दो को हम किससे पहचान रहे हैं, उसके एंडिंग साउंड से, और दो को किससे पहचान रहे हैं, एंडिंग कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अच्छा अब एक चीज जो रूल आपको हमने कहा था याद रखें, वो ये कि सबसे पहले जब आप किसी भी वर्ड का स्टेटस नंबर और जेंडर जो भी आप पता करना चाहते हैं, सबसे पहला काम आप उसका क्या करेंगे, उसका नंबर पता करेंगे। बाकी और सब चीजों को भूल जाएंगे, सबसे पहले उसका आदत पता करेंगे कि वो है क्या, कौन सा है, वो सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है। और उसमें भी ये चीज याद रखना है कि सबसे पहले आप उसके आखिर में कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। आनी आईनी ऊना ईना आतुन आतिन तो नहीं आ रहा है, अगर इन छहों में से कोई नहीं आएगा तो आप बेझिझक कहेंगे कि ये सिंगुलर है। हाँ, अगर वो सिंगुलर होगा तो वो उसके आखिर में फिर हरकत मिल जाएंगे, आप उसके हिसाब से उसका स्टेटस वगैरह जो भी है बता सकते हैं। तो आप पहले उसके डुअल होने का तयन करेंगे कि वो आनी आईनी तो नहीं आ रहा है। दूसरा फिर हम देखेंगे ऊना ईना तो नहीं आ रहा है, फिर आतुन आतिन तो नहीं आ रहा है। अगर इसमें से कुछ आ जाए तो वहां तो वेल एंड गुड, वो चीज पता चल गई। अगर इनमें से छहों में से कोई नहीं आए तो फिर हम कहेंगे ये सिंगुलर है। आप किसी को भी जमा मुकस्सर नहीं कहेंगे, हत्ता कि हम आपको उसका मीनिंग बता दें। जब हम मीनिंग बताएंगे तभी आप कहेंगे कि जमा मुकस्सर है, वरना सबको कैटेगराइज करना है कि वो सिंगुलर है। आनी आईनी ऊना ईना आतुन आतिन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। क्योंकि जमा मुकस्सर के लिए मीनिंग पता होना लाजमी होता है, वरना आप नहीं बता सकते कि ये सिंगुलर है या जमा मुकस्सर है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये आप लोगों ने होपफुली ये वर्ड्स जो थे याद कर लिए होंगे। कल्ब यानी हार्ट, दिल उसका प्लूरल है कुलूब, फिर रूस, ये सब हमने आपको स्लाइड पहले दे दी थी। चलें, अब हम आते हैं इसकी तरफ, तमरीन। पहला वर्ड है आपका, इंशाल्लाह आप देखें, हम आपको इसमें पहचानना है कि ये जो है ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, आकिल है या गैर आकिल है। पहले तो वो पहचानना है। अगर तो वो आकिल हो गया यानी ह्यूमन हो गया, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उसको वाहिद मुअन्नस सिंगुलर फेमिनिन कह देंगे, या फिर आप उसका ओरिजिनल नंबर जेंडर बता देंगे। अगर वो गैर आकिल है यानी नॉन ह्यूमन है, तो फिर आप सिंपली आंख बंद करके कहेंगे कि वो सिंगुलर फेमिनिन वाहिद मुअन्नस है। अब हम देखें, करते हैं तो इंशाल्लाह क्लियर होगी बात। कुलूब, कुलूब क्या है, कल्ब की जमा है। अब आप पहले बताएं ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, एच लिखें या एन लिखें आंसर में। ह्यूमन है कुलूब, कुलूब का मतलब होता है हार्ट्स, दिल, दिल की जमा है दिलों, यानी कि कुलूब। अब ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, एग्जैक्टली ये नॉन ह्यूमन है।
ठीक है, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई जिन नहीं है, ये कोई फरिश्ता नहीं है, ये बॉडी का एक उजू है, एक पार्ट है। ठीक है, तो ये नॉन ह्यूमन है। अगर ये नॉन ह्यूमन है तो फिर हम कहेंगे नॉन ह्यूमन है, तो फिर इसका नंबर और जेंडर, जिन्स और अदद क्या होगा? ये सिंगुलर फेमिनिन होगा। इसको आप कुछ और कह ही नहीं सकते, आपको इसको वाहिद मोनस ही कहना पड़ेगा। हालांकि आपको पता है कि कल्ब क्या है? मैस्कुलिन है, यानी मुजक्कर है। और आपको ये भी पता है कि ये प्लूरल है, जमा है, लेकिन फिर भी आप उसको सिंगुलर कह रहे हैं, फिर भी आप उसको मोनस कह रहे हैं, वाहिद कह रहे हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरबों ने कहा ये सिंगुलर फेमिनिन है, ये वाहिद मोनस है, तो हमको इसको मानकर चलना पड़ेगा। क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है तो हम इसको कहेंगे कि ये वाहिद मोनस है, यानी कि सिंगुलर फेमिनिन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा वर्ड है रुसुलुन। रुसुलुन, रुसुलुन का मतलब होता है मैसेंजर्स, यानी बहुत सारे पैगाम्बर, पैगाम देने वाले रसूल। तो रुसुल, तो पहले तो आप देखिए ये रसूल के अंदर से जो वाव था वो ही गायब हो गया, रसूलूना रसूलीना नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये रसूल बन गया, उसका वाव चला गया। रसूल का मतलब होता है बहुत सारे रसूल। अब आप बताएं ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है? इट इज ह्यूमन, एग्जैक्टली। रसूल क्या होते हैं? इंसान होते हैं ना। तो अब ये ह्यूमन में आ गया, यानी आकिल की जमा हो गई। अब अगर ये आकिल की जमा है तो अब हम इसके दो दो ऑप्शन बताएंगे। ये ऑथर की मर्जी है, वो उसको कुछ भी ले ले। पहले अरबों का रूल क्या है? अरबों का रूल बता दे पहले। हर ब्रोकन प्लूरल, हर जमा मुकसर क्या होता है? सिंगुलर फेमिनिन होता है, वाहिद मोनस होता है। तो एक तो आंख बंद करके कह दिया कि ये वाहिद मोनस है, रसूल जो है वाहिद मोनस है। तो हमें पता चल गया क्योंकि अरबों ने कहा, तो यहाँ पे तो रूल आसान है, वाहिद मोनस कह दिया, सिंगुलर फेमिनिन कह दिया। अच्छा, अब आपको ओरिजिनल क्या लगता है? रसूल सिंगुलर है, ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली क्या है? इसका नंबर, इसका आदद वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है? रसूल, बहुत सारे रसूल कहा जा रहा है, तो असल में ये प्लूरल है, जमा है। असल में ये जमा है। अच्छा, मेल है फीमेल है असल में? असल में मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? मुजक्कर है या मुअन्नस है? रसूल जो है ये मैस्कुलिन है, मुजक्कर है। तो असल अगर इसका देखा जाए तो हम कहेंगे इसका ओरिजिनल वाला जो नंबर जेंडर है वो क्या है? प्लूरल मैस्कुलिन, यानी जमा मुजक्कर। और अरबों के रूल के मुताबिक अगर इसको देखा जाए तो ये है वाहिद मुअन्नस, सिंगुलर फेमिनिन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, अबवाब। अबवाब बाब की जमा है, बाब यानी एक दरवाजा, अबवाब यानी दरवाजे, यानी डोर्स। ठीक है, तो आपने सुना होगा ना बाबुल जन्ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वालिद को क्या कहा है? जन्नत का दरवाजा, बाबुल जन्ना। ठीक है, तो बाब, दरवाजे, ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है? आकिल है, गैर आकिल है? आकिल है या गैर आकिल है ये? नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है? नहीं बचता। ऑप्शन ही नहीं मिलता हमें, तो हम क्या कहेंगे? ये सिंगुलर फेमिनिन है, यानी वाहिद मोनस है। तो आंख बंद करके आपको क्या कह देना है? ये वाहिद मोनस है। आप इसके, आपको इसका ओरिजिनल ढूंढने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, अन्निसा। अन्निसा का मतलब होता है औरतें। हम देखते हैं ना सूरत निसा, सूरह निसा, तो औरतें। और इसका सिंगुलर है इमराअतुन। इमराअतुन यानी एक औरत। अब देखिए ये कैसा फेमिनिन बना, इमराअतुन तो बिल्कुल ही मैच नहीं होता निसा से। तो ये ब्रोकन प्लूरल इसलिए कहलाता है, जमा मुकसर इसलिए कहलाता है। अच्छा, औरतें, ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है? ये ह्यूमन है, यानी कि ये आकिल की जमा है। अगर आकिल की जमा है तो पहले तो आंख बंद करके जो अरबों का रूल है वो क्या है? अरबों का रूल पहले अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर फेमिनिन हो जाएगा, वाहिद मोनस हो जाएगा। वाहिद मोनस एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? इसकी ओरिजिनलिटी पे जाएं, इसका असल क्या है? असल में ये क्या है? सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है? ये जमा है। और ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये मेल है या फीमेल है? निसा, औरतें, ये फीमेल है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, वाहिद मुअन्नस अरबों के रूल के मुताबिक, और जमा मुअन्नस
असल असल उसके नंबर और जेंडर को देखा जाए तो असल में ये हो गया, तो सिंगुलर फेमिनिन एक ऑप्शन हो गया, और दूसरा हो गया प्लूरल फेमिनिन। ये ऑथर की मर्जी है जैसे उसको ट्रीट करना चाहे, क्योंकि ये ह्यूमन वाला है, आकिल वाला है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, औकात। औकात कहते हैं वक्त के प्लूरल को, टाइम, ठीक है। तो औकात वक्त, अब ये ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है? ये नॉन ह्यूमन है यानी गैर आकिल है। गैर आकिल है तो फिर क्या होना चाहिए? अरबी रूल। अरबी रूल क्या है कि वो सिंगुलर फेमिनिन होगा, वाहिद मुअन्नस होगा, ठीक है। तो औकात जो है वाहिद मुअन्नस ही आप कहेंगे, भले ही उसका सिंगुलर कुछ भी हो, वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो। वक्त तो क्या है, असल में मेल है सिंगुलर में, लेकिन जब आप इसका जमा मुकस्सर बना देते तो आपको मजबूरन उसको मुअन्नस ही मानना पड़ता है, फीमेल ही मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अरबी रूल है, तो वो सिंगुलर में कुछ और बनता है और प्लूरल में कुछ और बन जाता है। द नेक्स्ट वन इज आनाब। आनाब, इनब का प्लूरल है आनाब। इनब यानी ग्रेप, ग्रेप्स, अंगूर की जमा है, अंगूरों को कहा जा रहा है आनाब, ठीक है। तो आनाब ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है, आकिल है गैर आकिल है? ये गैर आकिल है। गैर आकिल है तो फिर क्या होना चाहिए? ये अरबी रूल के मुताबिक ये वाहिद मोनस होगा, यानी सिंगुलर फेमिनिन होगा। नाउ कम टू अनदर वन, जिबाल। जिबाल इज माउंटेन्स, यानी पहाड़ों को कहा जाए। जबल का प्लूरल है जिबाल। हाँ, आपने सुना होगा ना जबले नूर, नूर का पहाड़, तो वो आ, वैसे ही जबल का प्लूरल है जिबाल। अब ये ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है? ये भी नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन है यानी गैर आकिल है। गैर आकिल है तो फिर क्या होना चाहिए? अरबी रूल। अरबी रूल क्या है कि ये वाहिद मोनस है, सिंगुलर फेमिनिन है। नाउ कम टू असुफहा। असुफहा, असुफहा यानी बेवकूफ लोग। बेवकूफ लोग यानी फूल्स। ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है? आकिल है, वेरी गुड, आकिल है। तो फिर अब क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि हम उसको अरबी रूल के मुताबिक ट्रीट करें। अरबी रूल क्या है कि ये वाहिद मोनस होगा, सिंगुलर फेमिनिन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम अपने तरीके से इसको ओरिजिनल, इसको असल नंबर और अदद दें, इसका नंबर और उसकी जिन्स जो है उसका अदद और जिन्स बताएं। तो सुफहा, पहले बताएं कि ये सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, वाहिद है, मुसन्ना या जमा है? ये जमा है। फिर ये मेल है या फीमेल है? ये मैस्कुलिन है। गुड। तो अब क्या हो गया, ये ओरिजिनल अगर देखा जाए तो ये हो गया प्लूरल मैस्कुलिन, जमा मुजक्कर। और दूसरा अरबी रूल के मुताबिक देखा जाए तो वाहिद मोनस। तो देखें बिल्कुल मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं, वाहिद मोनस और जमा मुजक्कर, लेकिन ये अरबी रूल है तो हमने उसको फॉलो करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट वर्ड इज अमवाल। माल का प्लूरल है अमवाल, ठीक है। तो माल से बना है अमवाल, तो अमवाल आकिल है गैर आकिल है? इट इज नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या बच गया हमारे पास? वाहिद मोनस, सिंगुलर फेमिनिन। चलें आगे बढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पर आपके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप इंशाल्लाह इसको टैली भी कर सकते हैं, आपने खुद से सॉल्व करके फिर इंशाल्लाह इसको टैली कर लेना है। तो यहाँ पर जो था रुसुल, और जो था अन्निसा और सुफहा, जो है इनके पास हमें ऑप्शंस मिले, या तो वो वाहिद मोनस होंगे या फिर वो ओरिजिनल नंबर जेंडर होगा, वाहिद मोनस, या फिर उसका ओरिजिनल जो भी असल अदद और जिन्स है वो दे देंगे। यहाँ पर भी वाहिद मोनस या फिर असल जिन्स और अदद, ये दोनों में से एक लेना है, ऐसा नहीं दोनों को एक साथ चलाना है। दोनों में से एक आपको ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, इनमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इनको आपको वाहिद मोनस ही मानना पड़ेगा। आप कभी भी इसको ओरिजिनल वाला नहीं कह सकते, क्योंकि ये गैर आकिल है, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अबसार। अबसार इज द प्लूरल ऑफ बसर। बसर यानी आंख, और अबसार यानी आंखें, ठीक है। तो अबसार ये ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है, आकिल है गैर आकिल है? नॉन ह्यूमन है, गैर आकिल है। तो फिर क्या होगा, ये
वाहिद मोनस सिंगुलर फेमिनिन। नाउ सुम्मुन, सुम्मुन यानी बहरे लोग, यानी डेफ पीपल। अब बहरे लोग क्या होंगे? आकिल है, गैर आकिल है? ह्यूमन है, ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे दो ऑप्शन आते हैं तो पहला हम अरबी रूल बता देते हैं। अरबी रूल क्या है? वाहिद मोनस सिंगुलर फेमिनिन। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब बचता है उसका ओरिजिनल, उसका असल। असल वाला क्या होगा? सुम्मुन, बहरे लोग। तो यहाँ पर क्या है ये? इसका नंबर क्या होगा? इसका आदत क्या होगा? जमा होगा। और इसकी जो जेंडर है यानी जिन्स क्या होगी? इसका जेंडर होगा मैस्कुलिन यानी मुजक्कर। तो जमा मुजक्कर और वाहिद मोनस, दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, बुकमुन। अब कमुन का प्लूरल है बुकमुन। अब कमुन और बुकमुन का मतलब होता है डम पीपल, यानी गूंगे लोग। तो गूंगे लोग, जैसे कि अभी हमने देखा बहरे लोग, वैसे ही गूंगे लोग होगा, वैसे ही अंधे लोग होगा। आमा का प्लूरल होगा उमयुन। तो ये तीनों का जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सुमुन, बुकमुन, उमयुन, ये तीनों जो है। तो ये बुकमुन क्या है? पहले तो आप ये बताएं, ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन है, आकिल है, गैर आकिल है? ये आकिल है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है कि वो अरबी रूल के मुताबिक चलेगा। अरबी रूल, अरबी कायदा ये है कि हम इसको वाहिद मुअन्नस कहें, सिंगुलर फेमिनिन कहें। और ओरिजिनल क्या होगा इसका? ओरिजिनल होगा जमा और मुजक्कर। ठीक है, जमा मुजक्कर। और बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा उमयुन। आमा का प्लूरल है उमयुन। आमा यानी एक अंधा शख्स, और उमयुन यानी बहुत सारे अंधे शख्स। तो ये हो गया, उमयुन से बन गया कि ये पहले तो वाहिद मुअन्नस हो जाएगा अरबी रूल के मुताबिक, सिंगुलर फेमिनिन। और ओरिजिनल अगर इसका देखा जाए तो जमा मुजक्कर प्लूरल मैस्कुलिन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आयातुन। आयातुन, आयातुन, कोई बताएगा ये जमा मुकस्सर है? नो, इट इज नॉट जमा मुकस्सर, इट इज जमा सालिम। ठीक है, जमा सालिम है ये, क्योंकि आतुन और आतिन आ रहा है, तो ये जमा सालिम है। तो जमा सालिम है तो हम इसको कैसे पहचानते हैं? आतुन और आतिन के जरिए से पहचानते हैं। तो अब हम इसके अंदर कैटेगराइज नहीं करेंगे इसको। नाउ कम टू अनदर वन, अंबिया। अंबिया यानी नबी का प्लूरल है अंबिया। ये उर्दू में भी होता है और इसमें अरबी में भी अंबिया ही कहलाता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर नोट करें, कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं, कोई कोई इसमें ऐसे आपको अरबी जबान में मिलेंगे जिसकी जमा सालिम भी बनती है और जमा मुकस्सर भी बनती है। दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, चाहे तो आप सालिम बना लें, चाहे तो आप मुकस्सर बना लें। जैसे कि यहाँ पर नबी वर्ड आया है, नबी का कुरान में जमा सालिम भी मिला है, नबीयूना, नबीयीना। और इसका जमा मुकस्सर भी आया है अंबिया। ठीक है, तो इसका अंबिया भी बनता है और अरबी जबान में नबीयूना, नबीयीना भी बनता है। तो अब हम आते हैं इसका, यहाँ पर अभी जो लिया हुआ है वो जमा मुकस्सर है, यानी कि ब्रोकन प्लूरल है। नाउ टेल मी, अंबिया जो है ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है? यानी आकिल है, गैर आकिल है? ये आकिल है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। दो ऑप्शन में पहला क्या होगा? आप उसको अरबी रूल के, अरबी कायदे के मुताबिक डील करें। अरबी कायदा क्या है कि ये सिंगुलर फेमिनिन यानी वाहिद मुअन्नस है। अच्छा, दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि हम इसका ओरिजिनल, इसका असल अदद और जिन्स देखें, ओरिजिनल नंबर और जेंडर। तो ओरिजिनली ये क्या है? इसका नंबर, इसका अदद, ये जमा है, क्योंकि जमा मुकस्सर है तो डेफिनेटली ये जमा ही होगा। फिर ये मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है? ये मैस्कुलिन है। तो हो गया जमा मुजक्कर यानी प्लूरल मैस्कुलिन। तो दो ऑप्शन आ गए, एक हो गया सिंगुलर फेमिनिन और दूसरा हो गया प्लूरल मैस्कुलिन, यानी कि वाहिद मुअन्नस और जमा मुजक्कर। ये दो उसके ऑप्शंस हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये है आप लोगों का यहाँ पर उसके वो लिखी हुई हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो चीज है ये गलत लिख दी गई है। ठीक है, दिस वन इज नॉट, अच्छा हमने एक स्किप कर दिया, आई थिंक सो। जुलुमातुन, जुलुमात, जुलुमात कहा जाता है अंधेरे को, अंधेरों।
ठीक है, अंधेरा, जुल्मत और जुलुमात, अंधेरे। तो यहाँ पर आपको जुलुमात जो होगा वो क्या होगा, ह्यूमन होगा, नॉन ह्यूमन होगा? ये भी आतुन और हातिन वाला है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, तो ये जमा सालिम है, इट इज नॉट जमा मुकस्सर। तो दोनों वो यहाँ पर जमा मुकस्सर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नाउ कम टू अनदर एक्सरसाइज, दूसरे किस्म की यहाँ पर तमरीन है। यहाँ पर आपने इसका स्टेटस, नंबर और जेंडर बताना है। ओके, यानी आपको इसका एराब, उसका अदद और उसकी जिन्स बताना है। तो हम सबसे पहले वर्ड पर आते हैं, सुदूर। सुदूर जो है सदर का प्लूरल है, सदर का प्लूरल है। अब आप बता सकते हैं कि क्या ये हमने आपको प्लूरल बता दिया, तो अब आपको थोड़ा दिमाग चलाना है, ये कैसा प्लूरल है, ये कौन सा वाला प्लूरल की कैटेगरी में आ गया ये? सदर का प्लूरल सुदूर, सुदूर यानी चेस्ट, ये जमा मुकस्सर है। एग्जैक्टली ये जमा मुकस्सर है। तो फिर अब बताएं कि अब इसका नंबर, जेंडर और स्टेटस बताइए, इसकी जिन्स और अदद क्या होगा? पहले ये बताएं ये ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन है? जैसे ही आप जमा मुकस्सर कहते हैं तो आपके जहन में दोनों चीजें आ जाने चाहिए कि ये ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन है, आकिल है, गैर आकिल है। अगर तो ये गैर आकिल है तो फिर क्या होगा, क्या होगा? सिंगुलर फेमिनिन, खत्म हो गया, डायरेक्ट पता चल गया, सिंगुलर फेमिनिन वाहिद मोनस हो गया। अब आप बताएं कि इसका स्टेटस क्या होगा, यानी इसका रफा है, नस्ब है, ये जर है, क्या है इसका स्टेटस? क्यों जर है? व्हाट इज द रीजन? अगर ये जर है तो क्यों है? रीजन क्या देंगे? अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी वजह क्या बताएंगे, जर क्यों है? कसरा आ रहा है, तो कसरा, कसरा तो आनी और ऐनी में भी आता है। अगर हम सदर रानी कहते तो उसमें भी कसरा आ जाता। और कोई रीजन बताएं? ये जमा मुकस्सर है और हम इसको एंडिंग साउंड से पहचानते हैं, यानी उसकी हरकत से पहचानते हैं, इसलिए ये क्या है, जर है। ठीक है, कसरा तो और भी जगह पर आता है ना, कसरा नहीं देखते, हम क्या देख रहे होते हैं कि उसके आखिर में एक साउंड है या कॉम्बिनेशन है, हुरूफ है या हरकत है। हरकत कब देखी जाएंगी? या तो वाहिद होगा या फिर वो जमा मुकस्सर होगा, तो उसके आखिर में एंडिंग साउंड्स आप देखेंगे। लेकिन आप मुतय्यन कैसे करेंगे, ताइया कैसे करेंगे कि एंडिंग ये वो जो है जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर का जब तक आपको मीनिंग ना पता चले तब तक आप उसको जमा मुकस्सर नहीं कहेंगे। अगर हमने आपको यहाँ पर मीनिंग नहीं बताया होता तो आप क्या कह रहे होते, ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या कह रहे होते आप इसको? अगर हमने आपको मीनिंग नहीं बताया होता तो आप इसको वाहिद कहते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अगर मीनिंग, तो आप इसको देखने में तो आपको क्या लगेगा ये कि इसके आखिर में ना आनिया ही नहीं आ रहा, ना ऊना ही ना आ रहा है, ना आतुन आतिन आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाहिद ही होगा, सिंगुलर होगा। चूंकि हमने आपको अब मीनिंग बता दिया तो फिर क्या हो गया ये, फिर आपको क्लियर हो गया कि ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, तो अब इसका स्टेटस जो है उसके एंडिंग साउंड यानी उसकी हरकत से पता चला, और कसरा की हरकत है इसीलिए क्या हो गया ये, जर में हो गया। चलें, नाउ कम टू दिस वन, व्हाट इज दिस, रब्बुन। रब्बुन, बताएं रब्बुन जो है इसका नंबर, जेंडर क्या होगा? पहले, सबसे पहले क्या चीज ढूंढते हैं हम, इसका जेंडर ढूंढते हैं या स्टेटस ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले उसका नंबर ढूंढते हैं। नंबर में ढूंढने में क्या करेंगे, आप देखेंगे आनी आईनी तो नहीं आ रहा, तो डुअल नहीं है, ऊना ईना नहीं आ रहा है तो फिर प्लूरल नहीं है, मेल मेल नहीं है, आतुन आतिन नहीं आ रहा है तो प्लूरल वो नहीं है। अब क्या बच गया, जब ये छयों में से कुछ नहीं है तो ये वाहिद होगा। अब वाहिद है और जेंडर क्या है इसका, वाहिद है, तो रब जो है इसका जेंडर होगा मैस्कुलिन, मुजक्कर। अच्छा, मुजक्कर हो गया, वाहिद हो गया, सिंगुलर हो गया, और मैस्कुलिन हो गया। दूसरी आखिरी चीज क्या रह गई, इसका स्टेटस। स्टेटस बताइए, इसका इराब क्या होगा? रफा है, नस्ब है या जर है? रफा है, वाई रफा, रफा क्यों है? रफा एंडिंग साउंड की वजह से, यानी
कौन सी साउंड आ रही है इसमें? दम्मा की हरकत आ रही है, पेश की हरकत आ रही है, तो हम इसको कहेंगे कि रफा में है। चलें अब हम आते हैं मशरिकैनी। मशरिक मशरिकैनी, बताइए पहले इसका नंबर क्या है, आदत क्या है मशरिकैनी का? मशरिकैनी का आदत क्या है? डुअल है, मुसन्ना है। कैसे पता चला डुअल है, मुसन्ना है? डुअल मुसन्ना कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ आईनी। आईनी आ गया इसलिए पता चल गया कि ये मुसन्ना है। अच्छा, मुसन्ना है और मेल है, फीमेल है, मुजक्कर है, मुअन्नस है? ये मुजक्कर है, बिकॉज क्या है? एंडिंग, हाँ एंडिंग साउंड इसके अंदर, एंडिंग कॉम्बिनेशन आ रहा है आईनी, तो ये डुअल हो गया यानी मुसन्ना हो गया। फिर उसके बाद ये मैस्कुलिन हो गया क्योंकि गोल बीच में ता की साउंड नहीं आ रही है, तैनी नहीं आ रहा है, ये आईनी आ रहा है, तो ये हो गया मुसन्ना। और उसके बाद हो गया ये मुजक्कर यानी कि डुअल मैस्कुलिन। और इसका स्टेटस क्या है? रफा है, नस्ब है या जर है? ओनली नस्ब, सिर्फ नस्ब है। मशरिकानी, मशरिकैनी, मशरिकैनी दो दो रो में आता है तो नस्ब या जर, नस्ब और जर, नस्ब और जर, जो और यानी कि दिस और दिस, ठीक है, तो नस्ब या जर होगा। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौतिलातुन, कौतिलातुन यानी बहुत सारी कत्ल करने वाली औरतें, कौतिलातुन। सॉरी हमने मीनिंग बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलें अब कौतिलातुन को कैसे पहचानेंगे, इसका नंबर बताइए। ये मुसन्ना है, कौतिलातुन मुसन्ना कैसे है? एंडिंग कॉम्बो, हाँ एंडिंग कॉम्बो कहाँ पर क्या मिल रहा है यहाँ पर? आतुन मिल रहा है। आतुन कहाँ पर मिलता है? डुअल में मिलता है, मुसन्ना में मिलता है, जमा में मिलता है, प्लूरल में मिलता है। और कौन से प्लूरल में मिलता है? ये किस टेबल से मैच हो रहा है? अगर टेबल से मैच कर लेंगे तो सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आतुन वाला टेबल कौन सा है? मुस्लिमतुन टेबल, मुस्लिमतुन यानी फीमेल टेबल, फीमेल है ये। और फीमेल आतुन की वजह से ये प्लूरल हो रहा है। ठीक है, प्लूरल फेमिनिन, जमा मुअन्नस। अब जमा मुअन्नस दो चीजें पता चल गई क्योंकि ये थर्ड कॉलम में आ रहा है। ऊपर से आतुन आतिन जो भी है वो वहां पर थर्ड कॉलम है। दूसरी बात ये कि फीमेल टेबल में आ रहा है तो ये मुअन्नस हो गया, फीमेल हो गया। अब आखिर क्या चीज रह जाती है? इसका स्टेटस रह जाता है। स्टेटस क्या होगा इसका? रफा होगा, बिकॉज ऑफ तुन, उनकी साउंड है ना, ता के ऊपर दम्मा तैन है, तो ये रफा हो जाएगा। गौली खालिदूना, खालिदूना। अब बताइए इसका नंबर क्या होगा खालिदूना का? इसका आदत क्या है? खालिदूना इसका आदत है जमा। कैसे पता चला? ऊना की वजह से। ऊना क्योंकि आपने सबसे पहले एंडिंग कॉम्बो ढूंढा, उसके हरूफ ढूंढे आखिर में, तो ऊना मिल गया। ऊना मिल गया तो इसका मतलब है ये जमा है। और जमा कौन सा है? मेल है, फीमेल है? ऊना सिर्फ मेल के साथ आता है, तो ये जमा मुजक्कर यानी प्लूरल मेल। और फिर स्टेटस क्या होगा इसका? ऊना की वजह से ये रफा होगा। गुड, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, रुसुलन, रुसुलन, रुसुलन जो है इसका पहले नंबर बताइए। रुसुलन, रुसुलन पहले ये जमा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है? कौन सी जमा? अगर ये जमा है तो कौन सी है? रसूल का प्लूरल है ये रसूल। रसूल यानी एक रसूल, रसूल यानी बहुत सारे रसूल। ठीक है, अच्छा, रसूलन है ये। तो अब आपके पास रसूलन क्या है? ये जमा मुकस्सर है। अगर ये जमा मुकस्सर है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? दो चीजें जहन में आनी चाहिए कि ये आकिल है या गैर आकिल है, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। चूंकि ये रसूल है तो ये ह्यूमन है, और ये ह्यूमन है तो आपके पास अब दो ऑप्शन होंगे, यानी दो कैटेगरीज होंगी, आपको इसको डिवाइड करना होगा। पहले तो आप अरबी रूल के मुताबिक इसको हल कर दें, खत्म करें। तो अरबी रूल के मुताबिक तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर फेमिनिन जमा, सॉरी वाहिद मुअन्नस, और साथ में इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? स्टेटस क्या होगा? स्टेटस तो हर हाल में वही होगा जो कि उसमें रहेगा।
हाँ, ये स्टेटस इसका होगा लन, लाम के ऊपर फतहा तैन आ रहा है, रफा होगा, नस्ब होगा या जर होगा? नस्ब होगा। नस्ब इसलिए होगा क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर में हम आखिर में हरकत देखते हैं, हम ऊना इना आतुन आतिन और आनी आइनी नहीं देखते, हरकत देखते हैं। तो हरकत फतहा की है, जबर की है, तो ये नस्ब होगा। तो नस्ब को अब रखते हैं साइड में, क्योंकि ये चाहे ऐसा ओरिजिनल रखें या अरबी रूल रखें, नस्ब तो नस्ब ही रहेगा। नस्ब हो गया, स्टेटस इसका कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं कि उसकी ओरिजिनल और उसका अरबी रूल। अरबी रूल है तो सिंगुलर फेमिनिन है, वाहिद मुअन्नस है। और अगर इसका ओरिजिनल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये जमा मुजक्कर, यानी कि जमा मुजक्कर यानी प्लूरल मैस्कुलिन। ठीक है, इस तरीके से आपको दो उसके मिल जाएंगे कि नस्ब, नस्ब हो जाएगा दोनों के साथ, और वाहिद मुअन्नस यानी कि सिंगुलर फेमिनिन, और दूसरा क्या होगा, प्लूरल मैस्कुलिन यानी जमा मुजक्कर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अनवार, अनवार जो है नूर का प्लूरल है। अनवार नूर का प्लूरल है, नूर कहते हैं लाइट को। तो अगर ये प्लूरल है तो कौन सा प्लूरल हो गया, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर है तो कौन सा जमा मुकस्सर है, उसकी भी दो टाइप है। हाँ, जमा मुकस्सर कौन सा वाला है, ह्यूमन नॉन ह्यूमन, आकिल गैर आकिल, गैर आकिल नॉन ह्यूमन। ठीक है, तो नॉन ह्यूमन है तो फिर आपके पास क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या कहना होगा, ये क्या होगा, इसकी नंबर और जेंडर क्या होगा, इसका जिन्स और अदद सिंगुलर फेमिनिन वाहिद मोनस, और इसका स्टेटस क्या होगा, रफा। अनवारुन दम्मतैन है तो रफा हो जाएगा, उसके ऊपर पेश लगा हुआ है क्योंकि एंडिंग साउंड है, उसके आखिर में हरकत है। नाउ कम टू औलादुन। औलाद वलद का प्लूरल है, वलद यानी एक बच्चा, और औलाद यानी बहुत सारी औलादें। ठीक है बच्चे, तो अब ये औलाद हो गया तो ये प्लूरल है, प्लूरल है तो कौन सा है, जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर है तो कौन सा है, जमा मुकस्सर है तो नॉन ह्यूमन, सॉरी ह्यूमन है, यानी आकिल की जमा मुकस्सर है। आकिल की जमा मुकस्सर है तो पहले अब इसका स्टेटस पता कर लें, क्योंकि इसमें स्टेटस पता करना आसान होता है ना, कॉम्बिनेशन नहीं देखना है। तो हरकत देखें क्या है, रफा हो गया, तो रफा को साइड में रखते हैं। अब हम आते हैं इसकी जिन्स और अदद की तरफ। जिन्स और अदद दो कैटेगरी बन जाएंगी इसकी, यानी इसका एक अरबी रूल होगा सिंगुलर फेमिनिन वाहिद मोनस, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा प्लूरल मैस्कुलिन जमा मुजक्कर। तो रफा वाहिद मोनस, और दूसरी कैटेगरी बनेगी रफा जमा मुजक्कर, रफा प्लूरल मैस्कुलिन। ठीक है, चलें अब हम आते हैं लास्ट वाले पर। ये लास्ट ही है, आपका एग्जाम्पल भी लास्ट है और ये चैप्टर का भी लास्ट वो है। चलें, कलम क्या है, कलमिन है शायद, एक मिनट, हाँ कलमिन। कलमिन के अब ये बताइए कि ये क्या है, इसका नंबर क्या होगा, इसका अदद क्या होगा, इसका आदत सिंगुलर होगा। क्यों सिंगुलर होगा, क्योंकि इसके आखिर में कोई भी कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, ना आनी आईनी, ना ऊना ईना, ना आतुन आतिन। जब कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे ये सिंगुलर है, वाहिद है। अगर ये वाहिद है तो हम इसका फिर स्टेटस बता सकते हैं। स्टेटस कैसे पता चलेगा, क्या है इसका स्टेटस, इसका एराब क्या होगा, जर होगा। गुड, ये जर होगा। कैसे पता चला जर है, इसके आखिर में कसरा, कसरतैन लगा हुआ है ना, हरकत है, यानी हरकत के जरिए से हमने पहचान लिया, एंडिंग साउंड से हमने पहचाना कि ये क्या है, जर में है, ये वाहिद है, और मेल है फीमेल है, मुजक्कर है मुन्नस है। जर है, गुड, और मेल है फीमेल है, इट इज मैस्कुलिन। गुड, ये मुजक्कर है, मैस्कुलिन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें यहाँ पर हमारा ये जो आई थिंक हो गया ना, हाँ जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, और एक मर्तबा खुद से करने की कोशिश कीजिएगा इन अल्फाज को,
ये जो आखिर में ना इसका नंबर, जेंडर और टाइप सारा जो है उसका स्टेटस, नंबर और जेंडर तीनों को पता करने की खुद से कोशिश करें इंशाल्लाह। कुछ वर्ड्स भी हम आपको दे देंगे, फिर वो होमवर्क कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और जो ना ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह शेयर द स्लाइड विथ यू ऑल। चलें दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम बिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रि व आयातिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।